ओम शांति। ओम शांति। आज 12 अगस्त है और आज की विशेष मुरली हमें संपन्न बनाने के लिए प्यारे बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सुनाई है। प्यारे बाबा इन द सेंस शिव बाबा ने, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। तो चलिए सुनते हैं आज की मुरली। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। बाबा की वाणी शुरू करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरी मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। डायरेक्ट परमात्मा शिव पिता बोल रहे हैं कि तुम आसुरी मत पर चलकर दर बदर हो गए। बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से आज किसी भी बीमारी का सही तरीके से ना तो पता लगाया जा सकता है और ना ही उसका कोई इलाज है। अब बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्री श्री श्री, जितने भी श्री लगा सकें हम शिव बाबा के लिए ही लगा सकते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई श्री नहीं है। तो आसुरी मत और श्री मत बहुत अंतर है। हम आगे सुनते हैं मुरली में क्या विश्लेषण किया बाबा ने। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? हाँ, देखिए, भगवान से मनुष्य आत्माओं को कौन सी उम्मीद रखनी चाहिए, ये भी स्वयं परमपिता परमात्मा आके बता रहे हैं। नहीं तो मनुष्य आत्माएं चाहे जो उम्मीद रख लेती हैं। नहीं, बहुत से कार्य मनुष्यों को स्वयं करने होते हैं और उनके स्वयं के कर्म के हिसाब से उन्हें स्वयं फल मिलता है। हर कार्य भगवान नहीं करेंगे, है ना। लेकिन मनुष्यों ने ये सोच लिया है कि जो करता है सब भगवान करता है। नहीं, मनुष्यों ने ये भी गीत गा दिया कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब सोचिए, कोई मारने वाला भी होगा और फिर बचाने वाला भी होगा? नहीं, किसी के भी एक पार्ट चलेंगे ना। ये मनुष्यों का पार्ट है कि वो मारता भी है। कुछ मनुष्य मारने वाले होते हैं और कुछ मनुष्य बचाने वाले होते हैं। ये मनुष्यों क्या है, ये भगवान का नहीं है। भगवान सिर्फ बचाने वाला है, भगवान मारने वाला नहीं है गलत गीत। कुछ मनुष्य मारने वाले होते हैं, कुछ बचाने वाले होते हैं, लेकिन परमात्मा एक है जो सिर्फ बचाने वाला है, मारने वाला नहीं है। और गीत क्या बन गए देखिए, हैं कि तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम। अब देखिए, मनुष्य ही बिगाड़ता है और मनुष्य ही संवारता है। कुछ मनुष्य काम को बिगाड़ देते हैं और कुछ मनुष्य काम को संवारते हैं। ईश्वरी कार्य जो चल रहा है, इसमें बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो इस ईश्वरी कार्य को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं कि नहीं, वहां कैसे भगवान हो सकता है, जैसे वो भगवान के मालिक हो गए। यहाँ कैसे भगवान हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने स्वयं बुद्धि लगाते हैं। नहीं, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, चाहे जो कह लो, लेकिन वो सिर्फ संवारने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमने उनको ना जानने के कारण कैसे भी गीत गा लिए और सुन रहे हैं। तो आज इस वाणी को सुनकर आप पूरा क्लियर हो जाएंगे कि क्या हमें अपेक्षा करनी चाहिए भगवान से और क्या नहीं करनी चाहिए। सुनाइए। फिर बाबा ने उत्तर में बताया, बाप से यही उम्मीद रखनी है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट यानी राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने।
अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म न बने। देखिए, परमात्मा की वाणी जब आप प्रतिदिन सुनेंगे तब आपको क्लियर होगा। ऐसा नहीं आपने एक दिन सुन लिया। कई लोग तो वीडियो को चालू करते और बंद कर देते हैं। पूरा वीडियो आप सुनेंगे, इस मुरली का जो है सार जो आप सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तब ना समझ में आएगा। आप पूरा एकाग्र होकर सब तरफ से बुद्धि को हटाकर आप ये वीडियो पूरा देखें, तब आपको क्लियर होगा मेरे महानुभाव। अब परमात्मा धरती पर आकर क्या करते हैं? पतित से पावन बनाने का काम करते हैं। सारी प्रॉब्लम पतित होने की वजह से हुई है। आप ये भी समझो ना, सारी प्रॉब्लम मूर्खता की वजह से हुई है, आसुरी वृत्ति की वजह से हुई है। वो आसुरी वृत्ति को हटाकर दैवी वृत्ति सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। आसुरी वृत्ति को हटाकर दैवी वृत्ति केवल परमात्मा सिखाते हैं। और वहाँ पर कृपा और आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। आप कृपा करो, आप गलती करते जाओ, फिर बोलो माफ़ कर दो। मैं आपको झापड़ मारूं, फिर कहूँ माफ़ कर दो, और फिर मार दूँ झापड़, फिर कहूँ माफ़ कर दो। ये कोई उचित है क्या? लेकिन हम मनुष्य आत्मा क्या कर रहे हैं कि गलतियों के ऊपर गलती करते चले जाते हैं और मंदिर में जाके माफ़ी मांगते हैं। तब परमात्मा आकर बोलते हैं, मीठे बच्चे, माफ़ी और कृपा की कोई बात नहीं है। तुमने कांटे में पैर रखा तो खून निकलेगा ही, ये सिस्टम सेट है। तो परमात्मा आकर क्या करते हैं? पतित से पावन बनाने का रास्ता दिखाते हैं। आप उस रास्ते पर चलो। और क्या बोला? फिर से थोड़ा सा रिपीट करिएगा। बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं। हाँ, बाबा ने घर और घाट की बात कही। अब आपने एक मुहावरा सुना होगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब धोबी कौन? वो परमात्मा जो हमारे सब मैल धोते हैं ज्ञान रूपी साबुन से। शक्तियां भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। तो धोबी का कुत्ता, कुत्ता यानी कुत्ता यहाँ शब्द है काम वासना का। जो व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान को सुनकर भी वासना नहीं छोड़ता, वो ना तो घर का रहता है ना घाट का। घर मतलब वो परम धाम भी नहीं जा सकता, उसकी बुद्धि परम धाम भी नहीं जाएगी, उसका मन परम धाम की ओर भी नहीं लगेगा, और घाट यानी सतयुग की ओर भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो विषय वासना में पड़ने वाला जो है वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आगे सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा गीत था। हाँ। आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। हाँ, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। आप आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, लेकिन यदि आज समझ लेंगे तो आप उसका पुरुषार्थ भी कर लेंगे, और यदि आज नहीं समझे और कल समझेंगे तो आपको कोई प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ये बादल तो बिखरेंगे ही, क्योंकि कौन से बादल की बात है? ये ज्ञान की बादल की बात है। परमात्मा का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में फैलेगा ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये सर्वशक्तिमान निराकार शिव पिता परमात्मा का ज्ञान है, महाकाल का ज्ञान है। कालों के काल महाकाल, समझने की जरूरत है। आगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। बाप आए हैं लेने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर बच्चे जानते हैं, जो शब्द बोल रहे हैं प्यारे बाबा, वो उन बच्चों को बोल रहे हैं जो निरंतर सुनकर और अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। जो बाबा कह रहे हैं उसे पूरा पूरा धारण कर रहे हैं। उन बच्चों की बात कर रहे हैं, और उन बच्चों से ही परमात्मा बात करते हैं, और बाकी किसी से नहीं करते हैं। आगे। बाप आए हैं लेने के लिए, यह याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। हाँ, देखिए, कोई भी ऐसा बोल सकता है क्या कि बाप आए हैं ले जाने के लिए? ऐसा बोल सकता है क्या? आज तक कोई बोला है क्या? आपने बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संतों की वाणी सुनी होगी, कोई बोला है कि हम तुमको अपने घर ले जाएंगे? सोचिए, इस वाणी से ये स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मा के तन में, मानवी तन में प्रवेश करके वही ज्योति स्वरूप परमात्मा बोल रहे हैं।
आगे, देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। हाँ, जब तक इस चमड़ी का भान रहेगा, चर्म का, ये इसे चर्म कहते हैं, जब तक इस चर्म का भान रहेगा, इसका आकर्षण रहेगा, है नाक का, कान का, गालों का, इसी का श्रृंगार के ही गीत गाते रहते हैं लोग। तो जब तक इसका भान रहेगा, चर्म का भान रहेगा, तब तक परमात्मा के मर्म को नहीं समझ सकेंगे। आगे, बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है। बाबा मुसाफिर होकर आया है। परमात्मा ज़्यादा दिन इस धरती पर रहते नहीं हैं। जैसे मुसाफिर धर्मशाला में आके कुछ दिन ही रुकेगा ना, परमानेंट थोड़ी रुक जाएगा। तो बाबा जो है, बाबा इन द सेंस वही भगवान, आप उन्हें ईश्वर, भगवान, अल्लाह कहते हो और हम बाबा कहते हैं क्योंकि हमने रिलेशन बनाया है। बाबा बच्चे को भी कहते, बाबा बुजुर्ग को भी कहते, तो बाबा कहने से पूरे जीवन भर का रिश्ता बन गया। तो हम उस परमात्मा को बाबा कहते हैं। अब बाबा कहने से आप ये मत समझ लेना कि कोई फोटो है, किसी व्यक्ति विशेष की बात है, कोई चेहरा हम दिखाने वाले हैं। नहीं, कोई मानवीय चेहरा आपको नहीं दिखाने वाले हैं भगवान के नाम पर। आगे बाबा ने कहा, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हो। हाँ, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, लेकिन तुम अपने घर को भूल गए, तो यही जन्म लेते रहे, यही टिके रह गए, यही मैं मेरा करते करते बार बार इस दुनिया में फंसते रहे। अब निकाल कर ले जाने के लिए वो परमात्मा आया है। कितनी मीठी मुरली है, देखिए आगे। फिर बाप ने घर याद दिलाया है, हाँ। रोज रोज समझाते हैं। हाँ, जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। जी देखिए, जब तक पूरी तरह सत्यता में सेकंड बाय सेकंड नहीं रहेंगे, मतलब सत्यता में रहना मतलब स्वयं को आत्मा समझना, शरीर नहीं समझना, शरीर की पालना करना। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठकर उसका उपयोग करते हो और अलग होकर घर जाकर सोते हो, ऐसा करते हो और उसकी पालना करते हो, उस गाड़ी की, उसको संवारते हो, उसे अच्छा उसमें अच्छा शुद्ध पेट्रोल डालते हो, ऑयल पानी करते हो। बस वैसा ही इस शरीर में बैठकर आपको करना है। ये विधि किसी ने नहीं सिखाई। आगे, बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। हाँ, जो सपूत बच्चे हैं, सपूत का मतलब होता है जो सत्य मार्ग पर चलता है। सत्य मार्ग मतलब बार बार आप एक ही बात समझिए, जो देह, जाति, धर्म और ये इस दुनिया और दौलत की हवस में रहता है, वो सपूत नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, हाँ। इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। अब देखिए, इस समय तो कोई ऐसा बाप नहीं है। आपके जो लौकिक माँ बाप हैं वो आपको विषय विकारों से नहीं बचाते हैं। वो अभी परिपाटी ही बिल्कुल अलग चल गई है, वासना से नहीं बचाते हैं। वो तो वासना की ओर भेजते हैं। सारी दुनिया आपको पिक्चर, आप जो फिल्म देखते हैं, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं, वो आपको वासना की ओर भेजते हैं और सारे दुख का कारण है वासना। आगे, श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। हाँ, बहुत से लोग हैं जो परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। एक परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं। अब आप किसी व्यक्ति विशेष में मत फंसिए। आप मुझे भी याद मत कीजिए, आप मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे कोई तारीफ नहीं चाहिए ना। आप ये सोचिए कि मैं अच्छा समझा रहा हूँ, नहीं, मैं तो आपको परमात्मा की वाणी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक अदना सा, एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। बस आपका सेवक हूँ, मैं रूहानी सेवक हूँ, आत्मा का सेवक हूँ मैं। बाबा ने कहा, वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं। हाँ, वह है आसुरी मत। हाँ, यह भी है तो ड्रामा। ये भी ड्रामा। बाबा ने उसको ड्रामा कह के भुलाने की कोशिश की कि चलो जो किया कोई बात नहीं है, अब समझो। परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। हाँ, अभी परमात्मा ही जानते हैं कि तुमको दुख क्यों मिला है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताता है कि देखो तुमने ऐसी ऐसी गलती की होगी, इसीलिए ये बीमारी हुई है। अब चलो ठीक है, हो गई है बीमारी, तो अब ये गोली खा लो, ये दवाई खा लो और जो गलती की है उसे मत दोहराना। ये डॉक्टर कहता है। तो परमात्मा भी आकर कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम अभी तक विषय वासना में पड़े रहे, नहीं जान रहे थे,
अब वो सुप्रीम चिकित्सक आकर हमें ज्ञान की गोलियां, योग की दवाई दे रहा है, तो हमें उसे लेना है। आगे, अब ईश्वरी मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। हाँ, ये गारंटी है। ये स्वयं परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरी मत पर आप चलोगे तो संपूर्ण सुखी जीवन जियोगे, यही जीवन आप सुखी जी लोगे। कई लोग कहते हैं अरे आगे किसने देखा है? अरे भाई गारंटी है, ये हम आपके सामने में परिवार सहित बैठे हैं, गारंटी है। आप अगर आप अगले जीवन का विश्वास नहीं मान रहे हैं तो इस जीवन में सुखी होंगे ना। अब हम आपको प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, हम कोई साधु सन्यासी या गृहस्थ को छोड़कर, व्यापार को छोड़कर हम कुछ भागे नहीं हैं कहीं किसी जगह परमानेंट हम कनेक्ट हो गए हैं और हम आपको बता रहे हैं। नहीं, हमने जीवन में जो विगत 20-22 साल से परमात्मा की वाणी सुनकर जो अनुसरण किया है, तो अब हमें किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आगे, वह है बेहद का वर्षा, रोज समझाते हैं। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। हाँ, हमको देखो कितनी खुशी है, क्यों खुशी है? नेचुरल खुशी है, आप पहचाने या ना पहचाने। ये कोई हम खुशी का नाटक नहीं कर रहे हैं, ये हमारे अंदर रियल खुशी है। जब आपके अंदर भी रियल खुशी आएगी तब आपको पहचान आएगी कि हाँ यार, ये तो राइट बात है। आगे, बाबा ने कहा सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, हाँ, घर में रहकर भी याद करना है। हाँ, अब कई लोग सोचते हैं हम आश्रम में ही समर्पित हो जाए हैं। नहीं भाई, किसी को कहीं समर्पित होने की या कहीं मैंने बंध जाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं तो बस उसी को ही मानता हूँ। नहीं भाई, मैं तो फलानी पार्टी का हूँ, मैं तो ठिकानी पार्टी का हूँ। नहीं, आप रियलिटी को समझिए, परमात्मा को समझिए और अपने घर को ही आश्रम बनाइए। आपको और किसी आश्रम से परमानेंट जुड़ने की या किसी देहधारी गुरु के पीछे नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये परमात्मा की वाणी सुन लेंगे तो आप अपने घर को ही पवित्र, शुद्ध और सत्य बना लेंगे। हाँ, अभी पार्ट पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। हाँ, अब देखिए आप कितने हजार वर्षों से ये सृष्टि चली आ रही है, अब सबका पार्ट अब पूरा होने जा रहा है। आप फिर न कहना कि हमें बताया नहीं। अब सबको उस परमधाम जाना है इस शरीर को छोड़कर। तो इस शरीर में रहते रहते आत्मा को सतोप्रधान बना लेंगे तो आप फिर से एक बहुत सुंदर जीवन पाएंगे, क्योंकि आपको इस धरती पर तो आना ही है। इस धरती पे आने जाने से आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, हाँ, अपनी राजधानी भी याद करो, घर को भी याद करो। बाबा कहता है एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। जो परमात्मा सुख धाम की स्थापना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छे से समझो और उसे भी याद करो, और परम धाम को जहाँ से आप आए हैं उसे भी याद करो। आगे, अभी पार्ट पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। बार बार कहते हैं बाबा कि ने अब बोला क्या तुम भूल गए हो? हाँ, अब पार्ट पूरा हो रहा है, अब भूलो नहीं, अब याद दिला रहे हैं हम। ये माध्यम है केवल याद दिलाने का। आगे, तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है, हाँ, जो हम घर वार को भूल एकदम भटक रहे हैं। हाँ, भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े। हाँ, देखिए यहाँ पर ये है कि कोई बात नहीं है, आप भूल गए, ये ड्रामे में था, लेकिन अब याद दिलाने का भी ड्रामे में है। तो जैसे भूलने का ड्रामे में था और आप भूल गए, वैसे ही परमात्मा आकर याद दिला रहा है और ड्रामे में है तो उसे याद करना ही पड़ेगा ना आपको, क्योंकि ड्रामे में है। आगे, अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था, वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। हाँ, यहाँ तुम जो भी करते हो उसमें देह का भान होने के कारण, स्वार्थ होने के कारण उसमें पाप कर्म ही सूक्ष्म में बनता है। क्योंकि आप किसी को दान भी करते हो तो आपके मन में ये भाव आ जाता है ना कि मैंने दान दिया है, खिलाने के भाव आ जाते हैं ना, एकदम निर्विकार होकर, न्यारे होकर तो आप किसी को देते नहीं हो ना। और फिर कुछ करते हो तो नाम पाने की भी चाहत रहती है ना। तो यहाँ मिलावट है। क्यों? क्योंकि तुम शरीर के भान में हो, इस शरीर के नाम रूप के भान में हो, वहाँ नाम रूप के भान में नहीं रहते हो। यहाँ ये शिक्षा से पक्के हो जाते हो।
आगे? सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। हाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। हाँ, विषय विकारों के चंगुल में फंसने के कारण हर कर्म यहाँ पर विकर्म हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं। और सतयुग में हर कर्म विषय विकार नहीं होने के कारण कर्म ही रहते हैं। अभी बाप आया हुआ है श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। देखिए, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म बनाने। अभी सब धर्म में कुछ ना कुछ विकृति है, कोई धर्म अभी पावन नहीं है, ठीक है। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। और सब धर्म में विकृति है, इसीलिए सब धर्म वाले उस परमात्मा को चिल्ला रहे हैं। हर धर्म वाले चिल्ला रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि विकृति है, उसको खोज रहे हैं। हे प्रभु आकर हमारी रक्षा करो कह रहे हैं। तो कैसे रक्षा करेंगे? आकर तुम्हें बताएंगे ना। जैसे आप एरोप्लेन में उड़ते हैं और एरोप्लेन क्रैश हो जाता है तो रक्षा करने के लिए उसमें पैराशूट होता है, तो आपको पैराशूट का उपयोग करने आना चाहिए, सीधी सी बात है। उसी प्रकार परमात्मा आपकी रक्षा करने के लिए ज्ञान धरती पर आकर ज्ञान के सागर ज्ञान बताते हैं। अब आपको उस ज्ञान का उपयोग करना आना चाहिए। आगे? कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म। अब ये दुष्कर्म और सुकर्म क्या है, ये भी आप प्रतिदिन मुरली सुनेंगे तो क्लियर होगा आपको। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बस जो यहाँ से बाबा डायरेक्शन देते जा रहे हैं एज इट इज उसको फॉलो करते चले। भोजन भी शुद्ध लेना है। हाँ, अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। हाँ, देखिए, भोजन भी शुद्ध लेना है। मतलब मांसाहार आपने ले लिया तो भाई वो आपने जो मुर्गी का मांस खाया, जो बकरे का खाया, वो पता नहीं कौन सी बीमारी से ग्रस्त था और उसकी चमड़ी में, उसके मांस में कौन सी बीमारी घुसी हुई है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। जैसे कैंसर की बीमारी है, आग में भी नहीं ख़त्म होती है ना। तो आप सोचते हैं कि हमने आग में जलाकर पकाकर खाया तो सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो इतनी बीमारी, इतनी जो हाहाकार मचा है वो मांसाहार खाने से हुआ है। और देखो, अब हम हिंदू कहते हैं, अब कहते हैं मुस्लिम धर्म वाले मांस खाते। आज तो सभी धर्म के लोग मांस खा रहे हैं, तो कहाँ से धर्म बचा बताइए आप। और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो अन्न की भी संभाल करनी है। तो आगे आप कंटिन्यू मुरली सुनते रहेंगे तो किस प्रकार का अन्न शुद्ध कहलाता है, कैसे संभाल करनी है, ये आपको मालूम पड़ता रहेगा। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। हाँ, परमात्मा आपको भोजन को शुद्ध करने की भी शक्ति देते हैं। आप सुनते रहिए मुरली तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे शक्ति देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको शक्ति नहीं मिली और आप कोई भी भोजन कर लिए उसको खा लिए, ऐसा नहीं है। आगे? नौकरी तो करनी ही है। हाँ, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। हाँ भाई, क्योंकि आपका घर परिवार है, आपकी नौकरी है, आप ज्ञान बस उठाइए। कई लोग इसमें भटक जाते हैं कि अरे यार हम भी वही जाने मिल जाता, ये घर बार हम छोड़ देते। नहीं, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही परमात्मा है और एक ही संस्था है जो घर बार नहीं छुड़ाती है। जो आपस में पति पत्नी में बहुत रूहानी प्रेम स्थापित करती है, वो एक ही संस्था है, वो है ब्रह्मा कुमारी। और उस ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से निराकार परमात्मा शिव कार्य कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। हाँ, आगे? कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, बस फिर राजधानी में आ जाएंगे। हाँ, सिंपल सी बात है। आप घर गृहस्थ में रहिए और अपनी पत्नी को भी आत्मा समझ के बात कीजिए। पत्नी जो है पति को आत्मा समझ के बात करे, ये तो इससे सिंपल सी बात है, तो आत्मीयता बढ़ेगी। अभी आत्मा समझ के बात नहीं करने के कारण आत्मीयता खत्म हो चुकी है। आगे? यह तो पराया रावण का छीछी घाट है। हाँ, तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। हाँ, ड्रामा प्लान अनुसार। अभी सारी दुनिया में विषय विकारों की पराकाष्ठा है। हाँ, छीछी है, एकदम गंदी दुनिया हो चुकी है। इसलिए अब यहाँ इस दुनिया में वो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे, बाबा कहते हैं अब इस दुनिया में आप दिल नहीं लगाना, अब केवल दिल
उस परमात्मा से ही लगाना। आगे। बाप कहते हैं, हाँ बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। हाँ, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। देखिए, कहा जाता है कि भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तब क्या सो रहे थे? तो बाबा ने देखो अभी क्या कहा कि अभी मैं तुम्हें सुजाग करने आया हूँ। मतलब सु यानी अच्छा, माने अच्छी जागृति बताने के लिए, अच्छी जागृति लाने के लिए। जागृति तो बहुत लोग ला रहे हैं, जागृति जागृति शब्द तो बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सुजाग करना है, अच्छे ज्ञान को समझाना, ये केवल परमात्मा कर सकते हैं, है ना। तो भाग्य कैसे बांटते हैं भगवान? भाग्य धरती पर ही आके बांटेंगे ना, कोई अलग से अशरीरी आत्मा को बांटेंगे क्या? ऊपर में कोई भाग्य बट रहा है क्या? भाग्य इसी धरती पर बटेगा, और भाग्य लेने वाली आत्मा शरीर में बैठकर ही भाग्य बनाती है। शरीर से अलग होने के बाद तो भटकती है आत्मा, भाग्य नहीं बना सकती है। ठीक है, आगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं, तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना। देखो अभी में आना चाहिए। देखो ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा मीठे भाइयों। परमात्मा अभी आया है, अभी हम आपको नहीं सुधारने की बात कर रहे हैं, हम स्वयं अपने आप को सुधारने के लिए ये मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। बस इतना ही है कि परमात्मा की बात को ट्रांसफर कर दे रहे हैं आप तक। अब आप मानो या ना मानो भाई। बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। कितनी मीठी बात है। अब वो अदृश्य में बात नहीं करते हैं, वो साकार में, जैसे आप साकार में बात करते हो। अभी सोचिए कि कोई अदृश्य में रहकर आपसे बात करता है क्या? ये तो हमारे मन का भ्रम है, ये मानसिक संकल्प जुटे रहते हैं तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है। वास्तव में पूरी क्लियर बात तो साकार में ही हो सकती है, बाकी निराकार में जो बातचीत होती है वो तो अनक्लियर होती है, स्पष्ट नहीं होती है। वो मानसिक बातचीत होती है, क्योंकि हम मन को एकाग्र नहीं किए रहते हैं, इसलिए स्पष्ट नहीं होती है। वो बात समझने की है तो वह भी आत्मा परम आत्मा है, उनका भी पार्ट है। तुम आत्माएं पार्टधारी हो, ऊंच ते ऊंच से लेकर नीच ते नीच का पार्ट है। हाँ, परमात्मा का एक ही बार पार्ट है। एक ही बार पार्ट है मतलब एक सृष्टि चक्र का जो घूमता है उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक तुम पार्ट बजाते हो, लेकिन कलयुग के अंत में परमात्मा आकर पार्ट बजाते। कौन सा पार्ट बजाते? केवल इतना ही पार्ट बजाते हैं कि तुम्हें सदगति का रास्ता दिखाते हैं, केवल परमात्मा। परम आत्मा है, उनका भी पार्ट है। बाबा ने कहा तुम आत्माएं पार्टधारी हो, ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पार्ट है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पार्ट थोड़ी ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। हाँ, देखिए यहाँ के डॉक्टर भी बीमार को अच्छा नहीं करते हैं। वो तो जब आप गोली दवाई खाते हैं, परहेज से रहते हैं, जो डायरेक्शन डॉक्टर देते हैं उस पर चलते हैं तो स्वस्थ होते हैं, है ना। डॉक्टर थोड़ी आपको स्वस्थ करते हैं, डॉक्टर स्वस्थ बनने का रास्ता दिखाते हैं। ऐसा ही परमात्मा भी है। आगे। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो, और कोई उम्मीद मत रखो। अगर तुम विषय विकार छोड़ोगे तो परम धाम मुक्ति को पाओगे, और नहीं छोड़ोगे तो यहाँ दुख दर्द बढ़ते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे हैं। तो पावन बनना है तो तुम राजधानी में भी आ जाओगे जो भगवान स्थापित कर रहे हैं। आगे। फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। हाँ, बहुत प्यारी बात है। आशीर्वाद कृपा करने वाले साधु संत निमित्त बने हुए हैं, परमात्मा तो केवल इशारे देते हैं। आगे। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। आप गाते भी थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, गाते थे। अब ये बात बड़ी समझने की है।
हाँ, इसका अर्थ भी हम अगली मुरली में बताएंगे। कोई हमें कमेंट्स करके पूछे, फिर हम बताएंगे इसका अर्थ भी। अभी एक ही बार में सभी नहीं बता पाएंगे। हाँ। तो बाप पूछते हैं, मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। हाँ, देखिए, अभी की बात है। परमात्मा अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो विषय विकार से पार जाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हार जाते हैं। तो बाबा अभी उन बच्चों को कह रहा है कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, फिर तुम काहे को सब ड्रामे के राज को समझ गए, सब कुछ समझ गए, फिर क्यों विषय विकार में जाते हो? ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। हाँ, देखिए, ज्ञान के बाद भक्ति, भक्ति अर्थात प्रेम, परमात्मा से एकदम प्रेम, पूरा ज्ञान युक्त प्रेम, समझ युक्त प्रेम। प्रेम भी बिना समझ के होता है क्या? नहीं होता है। जब आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर प्रेम होता है। ऐसा ही थोड़ी अनायास प्रेम हो जाता है किसी से भी। आप किसी भी वस्तु से बिना जाने पहचाने प्रेम कर लोगे क्या? वस्तु से भी नहीं होता, व्यक्ति से भी नहीं होता। आप पहले समझते हैं, तब उसका अटैचमेंट जुड़ता है। अभी जैसे आप मोबाइल को अच्छे से समझ लिए है, तो उससे अटैचमेंट आपका जुड़ गया है। जब तक नहीं समझे थे, तब तक नहीं जुड़ा था। तो ज्ञान अर्थात समझ, तो ज्ञान के बाद भक्ति अर्थात प्रेम। आगे, अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, भक्ति, बाद में वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। जब समझ आ जाएगी तब आपको वैराग्य, वैराग्य किससे लेना है? आपको वैराग्य आपके धंधे पानी से, आपकी योग्यता से, आपके रिश्ते नातों से, इससे वैराग्य नहीं लेना है। लोग उससे वैराग्य लेने लगते हैं। वैराग्य लेना है विषय विकारों से। विषय विकारों से वैराग्य कब प्राप्त होगा? जब पवित्र ज्ञान हासिल करेंगे, पवित्रता धारण करने का ज्ञान हासिल करेंगे। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है। वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। हाँ, यह कब्रिस्तान है, बाबा ने कहा। इसका अर्थ समझिए, मतलब ये शरीर तो एक दिन कब्र में जाने ही वाली है, जला ही देंगे। इसका अंतिम हस्त्र क्या है? इसको आप इतना तेल मालिश ये वो जो कर रहे हो, ठीक है, संभालने के लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें इतने मत चिपके रहो। ये भगवान कह रहा है कि तुम स्वयं को भूल जाओ। ये है। तो अभी कब्र दाखिल हो गए, अब इसी में चिपके बैठे हैं, पूरा इसी को सब कुछ समझ लिए हैं। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को भी दुख ना दो, पतित का अन्न मत खाओ। कोई भी विषय विकारों में जाने वाली मनुष्य आत्मा जो है, अगर हम उसके हाथ का अन्न खाते हैं तो अन्न में विचारों का प्रभाव पड़ता है। आप करके देख लीजिए। क्रोध अवस्था में अगर मन अन्न खाया है, आप उसकी बारीकी रिसर्च करेंगे तब मालूम पड़ेगा आपको। बाबा ने कहा पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचारी इस पर होते हैं। आप कैसा भी खा रहे हैं, उत्तेजना पैदा करने वाला अन्न खाएंगे तो वो उत्तेजना पैदा करेगा, वासना जागृत करेगा। ये है। आज तो लोग उत्तेजना पैदा करने वाली ही चीज़ खाते हैं, तो अबलाओं पर अत्याचार इसीलिए हो रहा है। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती उस पर। उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ों का ही प्रचार प्रसार चल रहा है, उसी को ही बांट रहे हैं। तो कहाँ से सुधार होगा? सुधार तो जब ही होगा जब उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ें व्यक्ति को खाने नहीं मिलेंगी। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। हाँ, यह है सब गुप्त। देखिए, अभी संगीत भी उत्तेजना पैदा करने वाला तैयार कर रहे हैं। ऐसा संगीत बना रहे हैं, उस संगीत में अब सरस्वती नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। अब संगीत से सरस्वती हट चुकी है, जबकि संगीत साधना का माध्यम था। और आज कैसा संगीत बज रहा है जो ध्यान को जोड़ता नहीं है भगवान से, वो तोड़ता है। ऐसा संगीत बन रहा है। गाते भी उसी ढंग से, और गाते भी उसी ढंग से हैं। उत्तेजना पैदा करने वाला संगीत बन रहा है। तो देखिए, पूरी विकृति है। आप समझिए इस चीज को बहुत अच्छे से। आगे कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ भविष्य 21 जन्मों के लिए। अब बताइए कि देवता और असुर एक साथ मिलेंगे ही नहीं, कैसे मिलेंगे?
मिल ही नहीं सकते, तो लड़ाई कैसे होगी? है, लेकिन देवताओं और असुर में लड़ाई नहीं, यहाँ विषय विकारों से मनुष्य आत्मा लड़ रही है, विषय विकारों से मन युद्ध कर रहा है। बार बार बहुत सारे मनुष्य आत्माओं की यही दुर्दशा हो रही है, ज्ञान सुनने के बाद भी उनका मन, उनकी बुद्धि विषय विकारों की तरफ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर में विषय विकारों का ही बोलबाला है। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। और देखिए, ये बात आपको समझ में भी जब आएगी जब आप विषय विकार छोड़ेंगे, नहीं तो आप प्रश्न आपके दिल में उठते रहेंगे। एक राम सीता की बात नहीं थी, इस समय तो सारी दुनिया लंका है। चारों ओर पानी है ना। यह है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। यह है बेहद की लंका, जहाँ लंका यानी लड़ाई ही लड़ाई, बस लड़ाई दिखाई है, लंका में ही लड़ाई दिखाई है? आप देखे होंगे तो सब तरफ लड़ाई है। देखिए, तो बेहद का रावण राज्य है। रावण राज्य मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, हर एक के अंदर रावण है। रावण यानी हर एक के अंदर विषय विकार है। हम किसी व्यक्ति विशेष को रावण नहीं कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो कोई समझ ले कि नहीं यार ये उसका रावण राज्य बोल रहे, तो क्या हमारे देश के जो मैन है वो रावण है क्या? नहीं, समझ ले, नहीं तो कुछ भी समझ जाए, विषय विकारों का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब हैं ब्राइड्स। हाँ, तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। हाँ, यह है शोक वाटिका। सत्युग को कहा जाता है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका, अशोक वाटिका मतलब जहाँ कोई शोक नहीं है। अभी सीता जो है अशोक वाटिका में बैठ के रोती हुई ही दिखाई है। अशोक का मतलब सीधा सीधा जहाँ शोक नहीं है, लेकिन नाम दे दिया अशोक वाटिका, है ना। तो अभी व्यक्ति सोच रहा है कि इस विषय वासना में बड़ा सुख है, लेकिन आगे कितना दुख है उसे नहीं मालूम है। रावण के चंगुल में फंस के सीता दुखी पाई है भाई, सुखी तो नहीं हुई है। और राम के कनेक्शन में आकर अग्नि से भी बचते हुए दिखाया है सीता को, क्योंकि राम के कनेक्शन में आई है। बहुत बारीक समझने की है। हाँ, वहाँ कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है। अशोक एक भी नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो। अब नाम तो कृष्ण भी रखा है, नारायण भी रखा है लोगों ने अपने। क्या नारायण जैसे हैं? क्या कृष्ण जैसे हैं? नाम कृष्ण रखने से क्या हो जाता है? ऐसा ही अशोका होटल नाम रखने से वहाँ शोक नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। नाम रखने से कुछ नहीं होता है। आगे बाबा ने कहा शोक की होटल है। बाबा ने सारी दुनिया को कहा कि बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो। हाँ, शोक की होटल है। हाँ, बाबा ने किसी पार्टिकुलर किसी एक होटल की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी होटल मतलब जैसे होटल में आप रुकते हैं और चले जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और चले जाते हैं, तो ये दुनिया भी एक होटल है। आप इसे अशोका होटल मत समझना। हाँ, खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। हाँ, देखिए, जो चीज़ जानवर, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आज के मनुष्य ऐसे है कि जो जानवर नहीं खा रहा है उसको भी खा रहे हैं। अब आप तम्बाकू की खेती में आप गधे को छोड़ दीजिए, वो एक भी पत्ता नहीं खाएगा, लेकिन मनुष्य पूरा तम्बाकू खाया जा रहा है। अभी तो ये स्थिति आ गई है कि जो जानवर नहीं खा रहा है उसको भी मनुष्य खा रहा है। अब देखिए, एक गाय को अपनी चॉइस का पता है। आप हलवा, पूड़ी, पराठा, रसगुल्ला सब रख दीजिए और घास रख दीजिए, तो गाय किसको खाएगी? घास को खाएगी ना। उसको अपनी चॉइस का पता है, लेकिन मनुष्य को ये नहीं मालूम है कि उसे क्या खाना चाहिए, चाहे जो खाया जा रहा है। चलिए आगे सुनते हैं। हाँ। हद और हाँ, बाबा ने कहा तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं। हाँ, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। हाँ, हमको बाबा ने विगत 20-22 साल से जो हमने पढ़ाई पढ़ी है उसके बाद हम
इस चैनल पे आए हैं और आपको बता रहे हैं, क्योंकि बाबा हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे उन सब बच्चों को रास्ता जाकर बताओ, क्योंकि बाबा मनुष्य आत्माओं को बहुत प्रीत करते हैं, सब मनुष्य आत्माओं को प्रीत करते हैं। वो चोर भी है तो भगवान उसको प्यार करता है, क्योंकि वो आत्म रूप में चोर नहीं है, वो चोरी यहाँ सीखा है, वो पेट से चोरी सीख कर नहीं आया है। इसलिए परमात्मा हर एक आत्मा को प्यार करते हैं और उसी आत्मीय स्नेह के वशीभूत होकर हम आपको ये ज्ञान सुना रहे हैं। चित्र भी तुम्हारे पास हैं, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। हाँ, आत्माएं भाई भाई हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई। अब देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई कहते हैं, तो किस नाते से? क्या नारी को भाई बोलेंगे क्या? क्या किसी नारी का कोई धर्म नहीं है क्या? नहीं, उसमें तो नारी भी आ गई, फिर भाई भाई का ही नारा क्यों है? अब ये बताइए, ये नारा किसी संस्था का तो नहीं है ना, किसी व्यक्ति विशेष का तो नहीं है ना, ये तो पूरा यूनिवर्सल है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो किस नाते? आत्म रूप में भाई भाई है। कल हमने मुरली में इसकी पॉइंट बताई है, अगर आपने कल की मुरली नहीं सुनी है तो फिर से सुन लीजिएगा। आगे कितने सहज बात सुनाते हो। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना। और भाई भाई भी किसको कहते हैं? एक पिता के बच्चे को भाई भाई कहते हैं। तो सबका मालिक एक तो कह रहे हो, लेकिन एक पिता के समझ रहे हो क्या? हैं? एक धर्म का समझ रहे हो क्या? एक धर्म का नहीं समझने के कारण, एक पिता के बच्चे हैं ये नहीं समझने के कारण ही आपस में भेदभाव पैदा हो रहा है। आगे तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, गॉड फादर कहते हो ना, तो फिर आपस में कैसे लड़ना झगड़ना भाई? फिर मैं क्रिश्चियन, मैं मुस्लिम, मैं हिंदू, ये सब क्या है? हाँ, आगे शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते। हाँ, हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। शिव बाबा के बच्चे भाई भाई। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हाँ, जो अलौकिक परिवार उसमें भाई बहन की दृष्टि। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। हाँ, इस बच्चे यानी कि ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। हाँ, शिव बाबा कहते हैं मैं एक तन का तो आधार लूंगा ही ना बोलने के लिए, क्योंकि परमात्मा को भी बोलने के लिए मुख चाहिए ना। अगर आकाशवाणी होगी तो आप सुनेंगे कैसे? आपने आज तक कोई आकाशवाणी सुनी क्या? कोई अदृश्य आवाज़? ऐसी अदृश्य आवाज़ अगर सुन लेते सब तो परमात्मा को धरती पर आना ही नहीं पड़ता, तो फिर उसे फिर खुदा बोलते भी नहीं। खुद आ, जो खुद आकर परिचय देता है उसे स्वयंभू नहीं बोलते। तो इसका मतलब यही है कि वो धरती पे आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। आप समझिए, वो अवतार नहीं लेते हैं, अवतरित होते हैं। अवतरित होने का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना, अवनी पर आना। अवनी यानी धरती। आगे इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बी के शिव बाबा की मत पर चलते हो। अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापित हो रहा है, जहां दिव्य गुण संपन्न आत्माएं ही रहेंगी। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। हाँ, जब आप स्वयं को अति सूक्ष्म बिंदु आत्मा समझते हैं तो वैसे ही हल्के हो जाते हैं। आगे 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। अब देखिए, बाबा ने 24 घंटे को भी मैनेज करना सिखा दिया। आप 8 घंटा आराम कर सकते हैं, 8 घंटा हर प्रकार का काम कर लीजिए जो भी करना है, और 8 घंटे परमात्मा को याद कर लीजिए, ज्ञान सुन लीजिए। 8 घंटे दे सकते हैं आप। अब जो 8 घंटे देंगे, आप देखिए, पूरे वीडियो देखिए, घर बैठे आपको मिल रहा है। ये साधन भी ईश्वरी सेवा के लिए बनाए गए हैं। तो 8 घंटे आप देखिए वीडियो, ये जो आध्यात्मिक वीडियो है। आप इधर उधर के वीडियो देखते हैं, निंदाचारी के, हत्या के, उससे आपको मिलता क्या है? मन दुखी ही होता है। लेकिन आप बार बार वैसे ही गंदे वीडियो देखते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है।
आप ये वीडियो देखिए, 8 घंटा देखिए, देखिए फिर कैसे आपका परिवर्तन होता है। मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। देखिए कितनी क्लियर बात है। अब कई लोग ये दुष्प्रचार फैलाए हुए हैं कि ये घर बार छुड़ा देते हैं, नहीं, जरा भी नहीं। आगे बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने। हाँ, मतलब बाबा के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है। अब देखिए, अब एक बात समझनी है कि जब हम कोई बंगला, फ्लैट आदि बनाते हैं तो एक थर्माकोल का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, फिर उसको देख देख के या नक्शा वैसा बनाते हैं, उसको देख देख के उसी तरह से तैयार करते हैं। तो वैसा ही माउंट आबू में बाबा ने बहुत सुंदर एक मॉडल बनाया है कि किस प्रकार से वहाँ रहना है, कैसे चलना है। तो आप जाके देख सकते, कहीं एक स्थान पर तो बनाएंगे ना। थर्माकोल का जो बनाते हैं छोटा सा, वो एक छोटा सा एक स्थान पर बना के रख देते हैं, ढेर सारा थोड़ी बनाएंगे। सब जगह थर्माकोल का बना के थोड़ी लगाएंगे। आपको अगर नया भवन बनाना है तो एक बनाएंगे। उसी प्रकार परमात्मा ने भी एक मॉडल इस पूरे देश के में एक मॉडल वहाँ बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आपको बिल्कुल सादर निमंत्रण है। आगे बाबा ने कहा, अब तो यह बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी के हैं। विकार की बात हो ना सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। जब हम दुनिया में भी रिश्तों को समझते हैं तब हम विकारों से मुक्त होते हैं, है ना। यहाँ भी बाबा रिश्ते समझा रहे हैं कि तुम आत्म रूप में भाई भाई हो और अलौकिक ब्रह्मा के संतान होने के नाते भाई बहन हो। तो जब रिश्ते समझ में आते हैं तो पवित्रता अपने आप आ जाती है। ये बात बारीक समझने की है। अब हम किसी भी माने नारी को देखते हैं तो वो बहन की नज़र नहीं रहती है, तो विकृति आती है। ये बात बड़ी समझने की है। लेकिन हम कभी भी, आज के युवा और मनुष्य के कभी भी दूसरी नारी को बहन और माँ के रूप में नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी विकृति यही है, और इसकी शिक्षा कहीं नहीं है। किसी भी स्कूल में बचपन से यदि ये शिक्षा दी जाए कि भाई इस तरह से जीवन जीना है, तो ये विकृति क्यों आए। लेकिन वो शिक्षा नहीं है। वो कैचुए की शिक्षा और इसकी शिक्षा और ये अब उसकी शिक्षा देते हैं, लेकिन ये शिक्षा नहीं देते हैं। भाई वो शिक्षा भी दो, हम नहीं कह रहे हैं कि वो शिक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन साथ में इस शिक्षा का भी तो होना चाहिए ना कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना है। नैतिक शिक्षा तो दी ही नहीं जाती बहुत अच्छे से, है। आध्यात्मिक शिक्षा हर स्कूलों में बचपन से अगर दे दी जाए तो अपने आप पूरा सुधार हो जाएगा। अब आप लोग इसमें सब लोग जुड़कर अगर इस मार्ग को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण होगा। आगे बाबा ने कहा, सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं। हाँ, एक परमात्मा है जो पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जानी जाननहार इसलिए कहते हैं। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है कि आपको जो रोग लगा है उसकी दवाई भी बताएंगे। हाँ, आगे बाबा ने कहा, तुमको तो स्थूल शरीर है। हाँ। वह है ही परम आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, समझ की बात है ना। देखिए, इस सृष्टि पर बहुत सारे कार्य आत्मा ही करती है। परमात्मा सिर्फ एक ही काम करते हैं। उनका सिर्फ एक कार्य है, पतितों को पावन बनाना, है ना। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। आगे ये कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं, वास्तव में मैं हूँ सुदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं।
बाप आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चे, मैं भी सुदर्शन चक्रधारी हूँ। भाई लौकिक में भी एक बाप अपने बच्चे को परिचय देता है ना कि देख देख मैं तेरा पापा, बोलता है ना, तब बच्चा बोलता है हाँ, तब फिर धीरे 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 पहचानता है जब वो बड़ा होता है। तो जब वो रोज़ उन माँ बाप के समीप रहता है तब पहचानता है। अगर वो बचपन से बिछुड़ जाए तो अपने माँ बाप को पहचानेगा क्या? उसी प्रकार उस बाप को आप जब पहचानेंगे जब ये रोज़ आप मुरली सुनेंगे बाबा की। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है। भल जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य। हाँ, वो अजन्मा है। अजन्मा इसलिए कहा कि हमारे आपकी तरह जन्म नहीं लेते, है ना। हम 9 महीने गर्भ में रहकर बिल्कुल जन्म लेते, ये बात तो सच्ची है। लेकिन परमात्मा 9 महीने गर्भ में नहीं रहेंगे, वो अवतरित होते हैं। हाँ, ऊपर से नीचे उतरते हैं और एक शरीर में प्रवेश करके फिर शुरू करते हैं बोलना। और हम अलग अलग शरीर बदलते रहेंगे बार बार, तो फिर पहचानेगा कैसे कोई? तो इसलिए एक ही तन का आधार लेते हैं, वो है ब्रह्मा का तन, और वो ले चुके और उससे निर्माण हो रहा है और हो चुका है। अब बस बहुत लास्ट घड़ी आई है भाई साहब, आप अच्छे से समझ लेना बहुत। हाँ, शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है। हाँ, तो दिन बनाने आता हूँ। रात पूरी होती है, माने कौन सी रात पूरी होती है? ये स्थूल रात की बात नहीं है। अब शिव की भक्ति जो है लोग पूरे रात भर जाग के करते हैं, लेकिन उसका अर्थ तो समझिए। रात्रि माने अज्ञानता, अज्ञान का अंधेरा। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, ये गीता में है। तो लोग ज्ञान सूर्य लिखा है तो वो सूर्य की बात समझ लेते हैं। ज्ञान सूर्य एक परमात्मा शिव है भाई। हाँ, आगे। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। कितनी प्यारी बात है। दिन में 21 जन्म माने सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। और ये अभी कलयुग तो गहन रात, घुप अंधेरा जिसको कहते हैं, या कोई किसी को नहीं पहचान रहा है क्योंकि अज्ञान का अंधेरा है। अब कोई दरवाजे में खटखटाता है तो कहते हैं आप कौन? अरे भाई, एक पूरा हाड़ मांस का बना पूरा शरीर, मानव शरीर दिख रहा है, तो आप कौन बोलते हैं? अरे भाई, आप कौन क्यों बोल सकते हैं? क्या वो जानवर तो नहीं है ना? इतना तो पहचान रहे हो कि वो एक मनुष्य है, इतना बोल सकते हैं कि भाई आपका परिचय। लेकिन अज्ञान का अंधेरा, घुप अंधेरा होने के कारण पहचान नहीं पा रहे हैं। आगे। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पार्ट है। तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम फिर औरों को बनाओ। देखिए, ये ड्यूटी दी बाबा ने। हमने स्वदर्शन चक्र घुमाया। स्वदर्शन मतलब स्वयं का दर्शन। कैसे दर्शन? सुबह से लेके शाम तक मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, कुछ गलत तो नहीं सोचा, ये आँख कहीं डूबी तो नहीं, कहीं लोभ तो नहीं आया, कहीं विषय विकार में पड़े तो नहीं। ये स्वदर्शन करना है। और कितने दिव्य गुण धारण किए, मुझ में सत्यता कितनी आई, मैं कितना सत्य बोल रहा हूँ, मैं कितना ईमानदारी से चल रहा हूँ, ये पूछो। इसमें समय नहीं देते। समय किस में दे रहे हैं? वो फलाने राज्य में ये हो रहा है, विदेश में ये हो रहा है, बस उसमें पूरा पूरा समय दे रहे हैं। विनाश के सीन को देखेंगे, स्थापना के सीन को नहीं देखते हैं। बताइए तो सुख कैसे मिलेगा? आगे। 84 जन्म कैसे लिए हैं? वह 84 जन्मों का चक्र तो समझा लिया है। आगे आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं था बाबा, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है सुदर्शन चक्रधारी। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अब देखिए, वो सत्य है, चैतन्य है, सतचित आनंद स्वरूप है। वो कहते हैं सच्चिदानंद परमात्मा को। तो वो चैतन्य है, तो वो तो अचेतन वस्तु में कैसे रहेगा? सोचने की बात है? वो विवेकशील है, उनसे ज़्यादा विवेक तो किसी में नहीं है ना। तो सूर्य में विवेक है क्या? क्या पानी में विवेक है क्या?
पानी बोल सकता है क्या? बताइए, बहुत गहरी समझने की बात है भाई। हाँ, आगे। बाबा तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, हाँ सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। हाँ, जब आप हर्षित रहेंगे, अभी बहुत से ब्राह्मण बच्चे हर्षित नहीं रहते हैं, चिंता करते हैं। नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये निश्चय कीजिए परमात्मा आपके साथ है और तभी उनकी वाणी चल रही है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। निराकार भगवानुवाच निराकारी आत्मा प्रति। असुल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। हाँ, असल में तो तुम इस शरीर से भिन्न हो भाई। अब क्या बहुत से घरों में ये अनुभव होता है कि हमारे घर में दादी आ गई। अरे भाई, दादी आ गई बोलते हैं आप, अब दादी के शरीर को तो जला दिया, तो फिर दादी कहाँ से आ गई? ये बात समझने की है ना, अनुभव करते हैं ना बहुत सारे घरों में, बहुत घरों में ये अनुभव होता है कि भाई वो चाचा फिर से आ गए। तो चाचा फिर से आ गए तो कौन? वो अति सूक्ष्म आत्मा है। क्योंकि चाचा के शरीर को तो जला दिए थे ना, तो शरीर चाचा नहीं थे। चाचा किसको बोल रहे थे? आत्मा को बोल रहे थे। ये समझने की बात है। आगे। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती। ये जो मुझ आत्मा की आवाज निकल रही है, ये साउंड सिस्टम है। शरीर है तो आवाज से बात कर रहा हूं, अभी शरीर में नहीं रहूंगा तो नहीं बात कर सकूंगा आपसे। हाँ, आगे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। हाँ। अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, ये किसी को नहीं, यह मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। हाँ, कब? अब बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब ये अभी दे रहे हैं और देते देते ये 80 साल निकल चुके हैं, ये भी आपको बता दें। अब बिल्कुल थोड़ा सा समय है, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। चलो भाई आगे। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे। अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते रहते हैं। हाँ, तुमको इसी संगम पर पूरा चक्र का राज समझाया तो तुम पूरे चक्र में फिर घूमे, फिर घूम के फिर बाद में कलयुग में दुखी हो गए, फिर परमात्मा आया, फिर समझाया, और ये चक्र इस तरीके से चलता रहता है। कितना सुंदर ड्रामा देखो। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हाँ, बाप वकीलों का वकील है। हाँ, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। सब झगड़ों से छुड़ाने वाले। हाँ, मीठे थे मीठे बाबा, और मीठे बाबा को खूब याद करेंगे तो मीठे आप भी बन जाएंगे। हाँ, आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हाँ, हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं, बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। लगाओ। हाँ, पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। बताओ, लेकिन मालूम नहीं है ना कि बाप को ये केवल आपका घर बना दे या आपको एक तो संतान दे दे, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा आपको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम है। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। हाँ, जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपना नाम रूप थोड़े अंदर से समझने के लिए भूलना होगा। नाम रूप का उपयोग आप कार्य व्यवहार में करते रहिए, लेकिन नाम रूप अंदर से फंसे मत रहिए। नहीं, अब इसी देह की फोटो खींचे जा रही है। सेल्फी का आजकल जमाना है। सेल्फिश हो गए हैं लोग, तो सेल्फी खींच रहे हैं और देखो फोटो ही फोटो देखते चलते हैं अपना पुराना, बस वही शरीर का ही वो है। कहते आत्मकथा है, लेकिन आत्मा की कथा नहीं सुनाते, इस एक जीवन की कथा बनाते हैं, शरीर की कथा सुनाते हैं। आगे। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। हाँ, बाबा का याद प्यार लीजिए भाई। बाबा का याद प्यार है, थोड़ा दूसरा है। अच्छा। मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है।
तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अभी पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? कोई मनुष्य नहीं बना रहे हैं यहाँ, वो परमात्मा स्वयं बना रहे हैं। माध्यम लिया है। अब आपको मोबाइल तो नहीं सुना रहा है ना, सुनाने वाले हम हैं, मोबाइल माध्यम है, ये समझिए अच्छे से। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की, रूहानी बाबा को, दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, वो ऊपर बैठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा है, सदैव हर्षित रहने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हाँ, कभी लून पानी नहीं होना है, क्षीर खंड होके रहना है। बाबा कहता है लून पानी मतलब नमक में पानी अगर मिलेगा तो पानी को हटा के नमक को अलग किया जा सकता है, लेकिन क्षीर खंड, क्षीर यानी होता है दूध, दूध में शक्कर मिलाएंगे तो उस दूध को अलग नहीं किया जा सकता। तो लून पानी होकर नहीं रहना है कि कोई हमें आकर अलग कर दे, हमारे अंदर भेदभाव पैदा कर दे। यही प्रॉब्लम हुई है, आज तक यही प्रॉब्लम हुई है कि भेद डालकर, भेदभाव पैदा करके और अलग करके कमज़ोर किया जाता है। तो अब ऐसा नहीं, अब क्षीर खंड होके रहना। बाबा कहता है ऐसे मिलना जो अलग नहीं हो सको। आगे फिर वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। डिटेल है, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। यहाँ पर अंतर्मुखी का अर्थ समझ लीजिएगा। अंतर्मुख मतलब अपने अंदर के मुख को देखना। अंदर का मुख क्या है? जो आप सोच रहे हैं। हाँ, ये मन का मुख, मन में जो सोच रहे हैं। बुद्धि का मुख, बुद्धि में जो निर्णय ले रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस मुख को देखना कि हम क्या सोच रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। और संस्कार, अपने संस्कारों को देखना, ये है अंतर्मुखी। हाँ, सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। हाँ, सुखदाता के बच्चे सुखदाता बन जाते हैं। एक एक बात का रहस्य समझा देंगे, एक एक बात का रहस्य समझ जाएंगे तो सुखदाता बन जाएंगे। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। हाँ, ऐसे आप प्यार के सागर के समान बन जाओ, मास्टर प्यार के सागर बन जाओ, मास्टर शांति के सागर बन जाओ। शांति, अखुट शांति, एक सेकंड भी आप अशांत मत हो किसी भी बात को लेकर, क्योंकि आपने पूरे राज जान लिए हैं। जो राज को जान लेता है वो नाराज नहीं होता है। आगे, जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। हाँ, देखो बाबा ने भी वही कहा कि आप भी उस परमात्मा के जैसे भरपूर बनो। भरपूर का मतलब है तृप्त। आप सब कुछ समझ लिया। अरे भाई, अब हम सतयुग में जाने वाले हैं, अपार सुख पाने वाले हैं और अभी भी पा रहे हैं, तो फिर अब क्या दुखी होंगे, क्यों परेशान होंगे, है ना। फिर स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, अपने को आत्मा समझते रहोगे तो देह का भान नहीं आएगा। रूहानी शान मतलब मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, है ना। सर्वात्मा है परमात्मा की संतान, इसलिए तो बाप बोलते हैं उसको, गॉड फादर बोलते हैं, सबका मालिक एक बोलते हैं। तो फिर आप इस नशे में रहो कि मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। अच्छा भाई,
ओम ओम शांति शांति। एक बार सभी को फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बहुत खुशियां मनाएं और कृष्ण आ रहे हैं जल्दी से जल्दी, इसको अच्छे से समझे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।